तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की जो रिमेनिंग टाइप्स हैं। तो कल हमने क्या पढ़ ली थी? उसकी 3 टाइप्स पढ़ ली थी। पहले हमने क्या पढ़ी थी बेटा? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। फिर हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया था? कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था। स्क्वामस का मतलब क्या प्रेजेंट हो जाएगा? स्क्वामस मतलब कैसी शेप थी? पॉलीगोनल शेप्स थी, ठीक है। क्यूबॉइडल में कैसी शेप थी बेटा? क्यूब लाइक। कॉलमनार में कैसी थी? पिलर लाइक थी। ये सारी सेल्स और न्यूक्लियस कैसा होगा? फ्लैट, इसलिए कैसा दिखाई देता है? टाइल्स ऑन अ फ्लोर, इसे हम पेमेंट टिश्यू भी कहेंगे। क्यूबॉइडल टिश्यू कैसा है? क्यूब लाइक है और इसका न्यूक्लियस राउंड है और सेंटर में। बट कॉलमनार का कैसा होगा? इलॉन्गेटेड, जो उसकी बेस में प्रेजेंट होगा। स्क्वामस का मेन फंक्शन क्या था बेटा? फिल्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। एंड क्यूबॉइडल का जो मेन फंक्शन था वो क्या था बेटा? अगर हम बात करेंगे सिक्रीशन था, रीअब्जॉर्प्शन। इसका मेन फंक्शन क्या था? एब्जॉर्प्शन। ये हमने कहाँ बताई थी? फिल्ट्रेशन कहाँ पर होगा हमारे अंदर? बॉमन कैप्सूल के अंदर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रही है? एल्वेलाइज के अंदर। और ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगा? ब्लड वेसल से और लिम्फ वेसल से। और क्यूबॉइडल में हमने क्या कहा था? सिक्रीशन। तो मोस्टली ग्लैंड हमारी किसकी बनी होगी? क्यूबॉइडल की। गैमेट फॉर्मेशन, तो टेस्टिस एंड ओवरी की लाइनिंग भी किसकी बनी होगी? क्यूबॉइडल की बनी हुई होगी, ठीक है बेटा। और रीअब्जॉर्प्शन करेगा तो किडनी की जो ट्यूब्यूल है, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल है, वो भी किसकी बनी हुई होगी हमारे पास? क्यूबॉइडल। एंड कॉलमनार हमने क्या बात किया था? एब्जॉर्प्शन। और वो हमारे पास कहाँ होगा? डाइजेस्टिव। आपको याद रखना है स्टमक, इंटेस्टाइन, जहाँ पे ये आगे के पार्ट्स हैं, इनमें मोस्टली क्या मिलेगा? कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ओके। अब अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट टाइप रह जाएगी सिंपल की। इससे पहले हम बात करेंगे सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। क्या बात करेंगे बेटा हम? सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिया प्रेजेंट होंगे। अब क्वेश्चन आते हैं सीलिया है क्या? ठीक है, सीलिया एक्चुअली में क्या होती है? जो हमारे एपिथेलियल की सेल्स है, या क्यूब वाली सेल्स पर होता है या क्यूबॉइडल सेल्स पर होगा बेटा? ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स पर होगा या फिर कॉलमनार। ये इसका हमने बताया था भाई, एपेक्स होगा और ये क्या होगा? बेस होगा। एपिकल साइड के अंदर ध्यान देना, कौन सी साइड के ऊपर? जो एपेक्स है, टॉप वाली साइड्स के ऊपर, यहाँ पर दे आर द प्रेजेंस ऑफ बेसल ग्रेन्यूल्स। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? ये बेसल ग्रेन्यूल्स होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? बेसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। बेसल ग्रेन्यूल्स मतलब किसके बने हुए होते हैं? एक्चुअल में ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स। और कैसे होते हैं? इर्गेस्टिक। इर्गेस्टिक का मतलब डेड, तो कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रोटीन बेसल ग्रेन्यूल्स बोले। बेसल ग्रेन्यूल्स मतलब यहाँ बे इसके ऊपर, अपेक्स के ऊपर जो ये प्रेजेंट है, हमने क्या नाम दिया? बेसल ग्रेन्यूल्स नाम दिया है। और ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और ये डेड पोर्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बेसल ग्रेन्यूल्स है, ये ऊपर की तरफ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरह से हेयर लाइक प्रोजेक्शन में बाहर आ जाते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? सीलिया कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्हें हम सीलिया कहेंगे। आई मेरी बात सुनो, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। तो क्या कहा हमने? सीलिया। सीलिया क्या होगी? आउट ग्रोथ है, बाहर की तरफ निकली हुई है। क्या बेटा? आउट ग्रोथ है। और कैसे आउट ग्रोथ है? हेयर लाइक आउट ग्रोथ। कैसी आउट ग्रोथ है? हेयर लाइक आउट ग्रोथ विच अराइज फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ एपिकल साइड। कौन सी साइड पे? एपिकल साइड पे जो बेसल ग्रेन्यूल्स है, उनसे जो आउटग्रोथ निकली है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? सीलिया। क्या नाम दे रहे हैं? सीलिया। और सीलिया मेनली किसमें हेल्प करती है? मूवमेंट में हेल्प करेगी। किसमें हेल्प करेगी? मूवमेंट। जैसे ये क्या होता है? जैसे कि इस तरह से क्या करेंगे? हिलेंगे। हिलेंगे तो क्या करेंगे? मान लो कोई भी चीज़ है तो उसको आगे की तरफ, ये सीलिया पे कोई भी डस्ट पार्टिकल आ गया, इसने हिलाया तो आगे की तरफ ये क्या करते चले जाएंगे? उसे मूव करते चले जाएंगे। इसका मेन काम क्या होगा? मूवमेंट में। क्या काम होगा? मूवमेंट में। तो बेटा मैंने लास्ट के अंदर मैंने क्यूबॉइडल और कॉलमनार के अंदर विलाई एंड माइक्रोविलाई बताए थे। विलाई एंड माइक्रोविलाई बताए थे मैंने, विलाई एंड माइक्रोविलाई। तो यहाँ इनमें फर्क क्या है? ध्यान देना, ये किसी से नहीं है, यहाँ पे मॉडिफाइड हो गई है। और यहाँ पे अपर की लेयर इस तरह से क्या होगी बेटा? ये एक्सटेंशन बना दी, इनर साइड बना दी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसे हमने क्या नाम दिया था? विलाई, छोटे नम साइज की माइक्रोविलाई। बट ये इससे बिल्कुल अलग है। बेसल ग्रेन्यूल से हेयर लाइक आउटग्रोथ अराइज हुए हैं, उसे हमने क्या नाम दिया है? सीलिया। क्या नाम दिया है? सीलिया। ठीक है बेटा, जिसको याद रखना, सीलिया हम क्या कहेंगे? आउटग्रोथ है। ये क्या है बेटा? ये आउट ग्रोथ है। तो किससे आउट ग्रोथ हुई है? बेसल ग्रेन्यूल से ऑन द एपिकल पोर्शन।
ठीक है। अभी मैंने क्या कहा, या तो कोलुमिनार सेल पे हो सकती है या किस पे हो सकती है, क्यूबॉइडल। तो इसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो क्या कह देंगे, सिंपल सीलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है बेटा, मतलब इफ द सीलिया आर प्रेजेंट इन क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियल के ऊपर अगर प्रेजेंट होंगी तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, सिंपल सीलिएटेड। अगर ये किसके ऊपर प्रेजेंट होगी, कॉलुमिनार के ऊपर प्रेजेंट होगी। ठीक है, इफ द सीलिया आर प्रेजेंट ऑन कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, किसके ऊपर होगी, कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर, तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, सिंपल सीलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब इस तरह से देखो, ये हमने क्या बना दिया, बेसमेंट लेयर बना दी है, इसके ऊपर हम क्या नाम दे रहे हैं, क्यूबॉइडल सेल्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, हमने ये क्यूबॉइडल सेल्स कह दी है, और यहाँ पे इस तरह से क्या प्रेजेंट हो गए हैं, सीलिया। क्या प्रेजेंट हो गए हैं, ये सीलिया प्रेजेंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, यहाँ पर ये बेसमेंट लेयर हो गई है, और ये सेल्स कौन सी हो गई है, कॉलुमिनार। कौन सी हो गई बेटा, ये कॉलुमिनार सेल्स हो गई है। यहाँ पर जो सीलिया प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल सीलिएटेड कॉलुमिनार। यहाँ इनके साथ साथ में यहाँ पर इस तरह से एक मॉडिफाइड भी मिलेंगी, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, ये म्यूकस सिक्रीट करेंगी। क्या करेंगी, ये म्यूकस सिक्रीट। हर जगह नहीं मिलेंगी, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पर जरूर मिल जाती है। ये कॉलुमिनार के अंदर क्या होती है, म्यूकस होगा। म्यूकस में चिपचिपा सा। ठीक है, तो क्या करता है, इसे म्यूकस हमारा जरूरी है, क्योंकि म्यूकस इसलिए जरूरी होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ताकि एयर के पैसेज को नॉर्मल रख सके। क्या रख सके, वो एयर के पैसेज को नॉर्मल रख सके हो। आई मेरी बात समझ में बेटा? ठीक है, तो ये आपको चीज याद रखनी है। तो मैंने क्या कहा, अगर कौन सी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होगी, क्यूबॉइडल, इसे हम क्या नाम दे देंगे, सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल। अगर कॉलुमिनार पे प्रेजेंट होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल सीलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। आई मेरी बात समझ? हमने सीलिया का फंक्शन क्या बताया अभी, मूवमेंट में। क्या बताया हमने, मूवमेंट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी, तो क्यूबॉइडल है बेटा, याद रखना क्यूबॉइडल है। मैंने कल आपको किडनी नेफ्रॉन बताया था, किडनी की नेफ्रॉन जो फंक्शनल यूनिट होगी। किडनी की नेफ्रॉन में मैंने जो ट्यूब्यूल पार्ट भी बताया था, क्या बताया था, उसका ट्यूब्यूल पार्ट बताया था, वहां पर क्या प्रेजेंट होगी, क्यूबॉइडल। तो बताया था कि रीअब्जॉर्प्शन में काम कर रही है, बट साथ में कौन सा होगा, सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल। वहां क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर क्या भी प्रेजेंट है, सीलिया। वो यूरिन को मूव करने में हेल्प करेगी। किसमें हेल्प करेगी, यूरिन के मूवमेंट में हेल्प करेगी। नेफ्रॉन में हमारा यूरिन बनेगा, नेफ्रॉन में हमारा क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। और ये यूरिन नेफ्रॉन से कहाँ पे आ जाता है, हमारे पास में इकट्ठा होते हुए आएगा रीनल पेल्विस, या आप हायर क्लास से मतलब 10th के अंदर हम आपको किडनी में पूरा डिटेल में बताएंगे। लास्ट में फिर कहाँ पे आएगा, यूरेटर। तो यूरिन नेफ्रॉन में बना, नेफ्रॉन से फिर वो किडनी के पार्ट्स के अंदर पहुंचाने के बाद कहाँ, यूरेटर में। तो वहां पे किसका रोल होगा बेटा, ये सीलिया। सीलिया से मूव करती रहेगी, यूरिन आगे की तरफ पास होता रहेगा। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। और सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू मेनली हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दो जगह। एक तो हमने क्या कहा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपने अगर पढ़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या आता है, जहाँ पे हम सांस ले रहे हैं, हमारा क्या क्या आ जाता है, नोज, फेरिंग्स आते हैं, ट्रैकिया आते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल ट्री आता है। अगर आपने वहां पे पढ़ा हो तो ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री, कहाँ पे बेटा, ट्रैकिया के ऊपर, एंड जो ब्रोंकियल ट्री होंगी यहाँ पे, ये जरूर याद रखना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसे आप विंड पाइप कहते हो, आप क्या कहते हैं इसे, आप विंड पाइप। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, सिंपल सीलिएटेड कॉलुमिनार। ये दो काम करता है, एक तो म्यूकस को मूव करवाता रहेगा ताकि पाइप है एयर, ये क्या रहे, नॉर्मल एयर पैसेज कंटिन्यू होता रहे। और प्लस ये क्या करवाएगा, अगर हम सांस ले रहे हैं, सांस लेते लेते हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल एंटर हो गया है, तो ये क्या करेंगे, सीलिया मूव करेंगे, और यहाँ पर डस्ट पार्टिकल मूव करते करते क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्री होगा, वहाँ पे कौन सा होगा, कॉलुमिनार। बट इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार सीलिया होगा। और ये हम यहाँ पे इसमें भी लिख देंगे कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा आंसर सही होगा।
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास क्या है, सीलिएटेड कॉलमनार है, मतलब सीलिया वहाँ पे प्रेजेंट है। और दूसरा ये कहाँ पे मिलता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कहाँ पे मिलेगा ये, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब पता है ना, आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के अंदर, ओविडक्ट जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो, ओविडक्ट। ओवरी ओवरी से जो कनेक्ट होगी ट्यूब, उसे हम क्या नाम देंगे, फैलोपियन ट्यूब। क्या देंगे, फैलोपियन ट्यूब। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया। तो ये सीलिया किसके मूवमेंट में हेल्प करेगी, ओवा के। जैसे ही ओवरी ने क्या रिलीज किया, एग रिलीज किया, तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब पे फिम्ब्राई होंगी फिंगर लाइक, और वहाँ सीलिया, तो वो क्या करेगा, ओवा को आगे लेके आएगा, ओवा को आगे की तरफ क्या करवाता रहता है, मूव करवाता रहता है। तो यहाँ पर भी कौन सा प्रेजेंट होगा, ये सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझ में। हमने ये क्या पढ़ा, सिंपल की टाइप, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिया का मतलब पता लग गया, सीलिया हमने क्या कहा, हेयर लाइक आउटग्रोथ। तो किससे अराइज होगी बेटा, बेसल ग्रेन्यूल से। किससे अराइज होगी, जो बेसल ग्रेन्यूल से। और किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं ये, प्रोटीन्स के। ये दो टाइप के बताए, अगर क्यूबॉइडल सेल्स पर होगी तो सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल, अगर कॉलमनार पर होगी तो सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार। ये नेफ्रॉन में ही प्रेजेंट होगी, यूरिन को मूव करवाएगी। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होगी और फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगी। फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो मेनली कौन सी मिलेगी बेटा, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, तो हमने 4 टाइप पढ़ लिए, 3 हमने कल बता दी थी, चौथी हमने आज बताई है। और 5th टाइप अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 5th होगा, वो क्या होगा बेटा, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। क्या प्रेजेंट होगा, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सूडो का मतलब कहीं पर भी सूडो आता है, उसका मतलब क्या होता है, फॉल्स। जैसे आपने सूडो पोडिया एक कॉमन वर्ड सुना है, किसके अंदर सुना है बेटा, अमीबा के अंदर। सूडो का मतलब क्या हो गया, फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या होता है, फिट। फॉल्स फिट जिसे आप कहोगे, तो ये क्या है, फॉल्स। सूडो का मतलब क्या हो गया, फॉल्स। एंड स्ट्रैटिफाइड मीन्स क्या होता है, लेयरिंग। स्ट्रैटिफाइड मीन्स क्या होता है, लेयरिंग, जो लेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये फॉल्स लेयरिंग कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होती है वो कौन सी टाइप की सेल्स मिलेंगी, कॉलमनार टाइप की सेल्स मिलेंगी। कौन सी सेल्स मिलेंगी, कॉलमनार। बट वो कैसी होती है, अनइक्वल साइज की होगी। कैसी होगी, अनइक्वल साइज की होगी। इस तरह से अगर हम बात करेंगे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये कॉलमनार सेल्स हो जाएंगी, फिर एक सेल्स आ गई, ठीक है, फिर ये सेल आ गई, फिर ये सेल्स आ गई है। इस तरह से क्या होता है बेटा, इसके अंदर ये अरेंजमेंट होगा। छोटी सेल्स भी मिलती है बीच बीच में, ये बड़ी सेल्स इस तरह से भी क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। हर सेल किसके ऊपर रेस्ट कर रही है, ये बेसमेंट लेयर था। किसके ऊपर रेस्ट कर रही है, बेसमेंट लेयर। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है जनरली, इनके अंदर तो कैसा होगा, एलोंगेटेड, इनके अंदर ओवल शेप का मिलेगा। इस तरह से न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है। इस तरह से क्या है, ये न्यूक्लियस का अरेंजमेंट। नॉर्मल तो कैसे दिखाई दे रही है आपको, एक ही लेयर की है, बट आप एकदम से देखते तो आपको क्या दिखाई देती है, मल्टी लेयर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, मल्टी लेयर। इसीलिए इसको क्या नाम दिया, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें जो न्यूक्लियस का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस शॉन इट, क्या दिखाता है इसे, मल्टी लेयर। क्या दिखाता है ये, मल्टी लेयर। बट इट इज, लेकिन होती क्या बेटा, बट इट इज अ सिंगल लेयर। लेकिन ये कैसी होगी, सिंगल लेयर में ही होगी। एंड एवरी सेल रेस्ट ऑन, हर सेल किसके ऊपर रहेगी, रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसके ऊपर रेस्ट करेगी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्या करती है, ये रेस्ट करती है। आई मेरी बात समझ में। तो ठीक है बेटा, तो इसे हमने क्या नाम दिया, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। क्या नाम दिया, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होती है वो मेनली कौन सी होती है, कॉलमनार होती है। कौन सी टाइप की होगी, कॉलमनार होगी। तो और कुछ के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे। तो इसको भी 2 ही टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। इसको भी कितने टाइप में ही डिवाइड कर दिया गया है, इसको भी बेटा 2 ही टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। एक हम क्या कहेंगे, सूडो स्ट्रैटिफाइड
सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। और एक अगर सीलिया प्रेजेंट होंगे तो इसे हम क्या कह देंगे, सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अरे मेरी बात सुनो बेटा, अभी मैंने जस्ट बताया जो मेन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो ट्रैकिया के अंदर है और हमारी ब्रोंकियल ट्री के अंदर होगा, कहाँ होगा, हमारी ब्रोंकियल ट्री के अंदर होगा, वो मेनली कौन सा मिलता है, सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट करेगा, सीलिया कहीं पर भी होगा तो क्या करेगा, मूवमेंट। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल है तो उसको बाहर निकालने का काम करना और म्यूकस को आगे की तरफ पास करना, सबसे बड़ा रोल किसका होगा, सीलिया का। तो वहाँ एक्चुअल में हमारे पास कौन सी होगी, सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। और ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार है, सीलिया नहीं होती। सॉरी बेटा, अगर हम बात करेंगे अभी क्या कहते हैं, सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया, और यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये हमारी एक सलाइवरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड के अंदर बेटा, हमारी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, हमारी सलाइवरी ग्लैंड की 3 टाइप होती है। तो उनमें से एक जो टाइप होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होगी। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो हमने क्या बताया, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया है। अब अगर हम बात करेंगे लास्ट में, अगर हम बात करेंगे लास्ट के अंदर, तो यहाँ हमारे पास कौन सा बच जाएगा बेटा, सूडो स्ट्रेटिफाइड के बाद में लास्ट हमारे पास क्या बच गया है, क्या बच गया, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। क्या बच गया बेटा हमारे पास, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर सम सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाइड हो जाती है, क्या हो जाएंगी वो, मॉडिफाइड, एंड क्या करती है, एंड सिक्रीट द सिक्रीशन, और सिक्रीट कर, सिक्रीट मतलब बाहर निकालना, कोई चीज बनाएगी उसे क्या करेगी, बाहर की तरफ निकालेगी, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। क्या पढ़ेंगे उसे हम, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या है, कुछ एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स होंगी, दीज आर द मॉडिफाइड, मोस्टली वो किसकी होंगी, क्यूबॉइडल या कॉलमनार की होती है, और वो क्या करते हैं बेटा, अपनी सिक्रीशन को सिक्रीट करेंगी, उसे हम क्या नाम देंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू नाम देंगे। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ सिक्रीशन। आपको यहाँ से 100% एक क्वेश्चन मिल सकता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ग्लैंड अपनी सिक्रीशन करेंगी कहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन, सेकेंड हम क्या कहेंगे, एंडोक्राइन, एंड थर्ड हम क्या बात करेंगे, हेट्रोक्राइन। क्या बात करेंगे बेटा, हम हेट्रोक्राइन के बारे में बात करेंगे। पहले हमने क्या कहा, एक्सोक्राइन, फिर हमने क्या कहा, एंडोक्राइन, और फिर हमने क्या कहा, हेट्रोक्राइन के बारे में बात करेंगे। किसके ऊपर काम है, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ सिक्रीशन, कि अपना सिक्रीशन कहाँ पर कर रही है। तो अब सीधी सी मैं अगर आपको बात कहूँ, जैसे सिक्रीशन हम बात करेंगे कहाँ, आपको पसीना आता है, पसीना कहाँ पे आता है, सरफेस पे आया है। आपको सलाइवा निकलता है, सलाइवा भी मुंह के अंदर एक सरफेस के अंदर निकला है। आंसू निकलते हैं, आंसू आपके कहाँ पे निकले हैं बेटा, ये भी सरफेस के ऊपर निकले, निकले या नहीं निकले। तो अगर हम बात करेंगे, जहाँ एक्सोक्राइन का मतलब क्या होगा, विच सिक्रीट देयर सिक्रीशन, विच सिक्रीट देयर सिक्रीशन ऑन देयर जनरल बॉडी सरफेस, ऑन देयर जनरल बॉडी सरफेस, जो अपनी सिक्रीशन जनरल बॉडी सरफेस पर करेगी उसे हम क्या नाम देंगे, एक्सोक्राइन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन, हार्मोन आपने सबने पढ़ा है प्रीवियस क्लास के अंदर। हमारे हार्मोन कहाँ सिक्रीट होते हैं बताओ भाई, हमारी कोई भी ग्लैंड ने सिक्रीट किए, कहाँ सिक्रीट करेगी, वो ब्लड में करेगी। कहाँ करेगी, ब्लड में। हम क्या कहेंगे, विच सिक्रीट देयर सिक्रीशन, which secrete their secretion in blood।
कहाँ करेंगे बेटा, वो ब्लड के अंदर अपने सिक्रीशन करेंगे, उसे हम क्या नाम देंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे हम, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन हमने क्या कहा, जो अपनी सिक्रीशन क्या करेगी बेटा, कहाँ पे सिक्रीट करती है, जो कहाँ करेगी, जनरल बॉडी सरफेस पर, और जो कहाँ पे सिक्रीट करेगी, ब्लड के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, एंडोक्राइन कहेंगे। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। सेकंड, हेट्रोक्राइन क्या होती है, इसका सम पार्ट ऑफ द ग्लैंड इज एक्सोक्राइन। कुछ तो पार्ट क्या होगा, एक्सोक्राइन, एंड कुछ पार्ट क्या होगा, एंडोक्राइन पार्ट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोक्राइन। मिक्स है इन दोनों का, मिक्स मतलब इसका कुछ पार्ट तो क्या होगा एक्सो, कुछ पार्ट क्या होगा एंडो। अब एक्सोक्राइन में अगर हम थोड़ा सा और बात करेंगे तो ये अपनी सिक्रीशन थ्रू अ डक्ट करेगी। किससे करेगी, थ्रू अ डक्ट। डक्ट में जैसे ये मान लें हमारे पास कोई भी सिक्रीशन हो गई, इस तरह से क्या बनेगी, ये डक्ट बनेगी। ये कोई सेल हो गई, इसके अंदर ये क्या हो गई, इसकी सिक्रीशन हो गई, ये यहाँ पे अपना सिक्रीशन बाहर सरफेस पे निकालेगी। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, डक्ट। क्या नाम दे रहे हैं, डक्ट। इसीलिए एक्सोक्राइन को क्या नाम दिया जाता है, डक्ट ग्लैंड। आपका क्वेश्चन पूछेंगे डक्ट ग्लैंड्स आर, डक्ट ग्लैंड्स आर, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्सोक्राइन। क्या होगा, एक्सोक्राइन। विच सिक्रीट देयर सिक्रीशन फ्रॉम द डक्ट, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होगी, एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होगी, एंडोक्राइन में क्या नहीं होती बेटा, डक्ट नहीं होगी। यहाँ पे इस तरह से ट्यूब बनी होगी, बट यहाँ पे डक्ट नहीं होगी, इसलिए इसे हम क्या नाम देंगे, डक्टलेस कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, डक्टलेस ग्लैंड कहेंगे। आपका क्वेश्चन ये आएगा, डक्टलेस ग्लैंड्स आर एंड डक्ट ग्लैंड्स आर। डक्ट आएगा तो आपका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सोक्राइन, और डक्टलेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंडोक्राइन। हेट्रोक्राइन को हम क्या कह रहे हैं, जो क्या करेगी, दोनों भी, कुछ पार्ट एक्सो होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, एंडो होगा। आई मेरी बात सुनो बेटा। और एंडोक्राइन की सिक्रीशन को हमेशा हम क्या नाम दे रहे हैं, हार्मोन्स। क्या नाम दे रहे हैं बेटा, हम हार्मोन्स कहेंगे। तो हार्मोन कौन सी ग्लैंड रिलीज करेगी, हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड। आई मेरी बात समझ में, गुड। इनके एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, तो जो भी हमारे पास कौन सी ग्लैंड हो गई है, स्वेट ग्लैंड हो गई है, टीयर ग्लैंड हो गई है हमारे पास में, क्या हो गया, टीयर ग्लैंड। जो भी हमारे पास रिलीज हो रही है, मैमरी ग्लैंड। मैमरी का मतलब समझते हो, मैमरी मतलब जो मिल्क सिक्रीट करेगी, मिल्क भी बॉडी सरफेस पर ही आता है। सलाइवरी ग्लैंड, क्या हो गई है, सलाइवरी ग्लैंड। ये भी किसकी बनी हुई होती है बेटा, ये भी क्या होती है, एक्सोक्राइन नेचर की होगी। किसकी होगी, एक्सोक्राइन नेचर। हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, अगर आपने पढ़ा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन जो सिक्रीट कर रही है, ठीक है। अगर आपने गॉबलेट ग्लैंड, हमारी इसके अंदर स्टमक के अंदर ग्लैंड्स पढ़ी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो ये सारी की सारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी ग्लैंड होंगी, वो भी कौन सी होगी बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। और एंडोक्राइन ग्लैंड आप पढ़ के आए हो सारी क्लास, पीछे क्लासेस के अंदर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है बेटा। आपने कौन सी ग्लैंड पढ़ा है, थायराइड ग्लैंड पढ़ा है, पढ़ी आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ी है, आपने थाइमस ग्लैंड पढ़ी होगी, आपने अडर्नल ग्लैंड पढ़ी होगी। ये सारी ग्लैंड कौन सी होती है बेटा, कौन सी होगी बेटा, एंडोक्राइन। हेट्रोक्राइन 3 याद रख लेना, एक तो क्या कह दिया हमने, टेस्टिस, एक हमने क्या कह दिया, ओवरी, और एक हमने क्या कह दिया, पेनक्रियास। क्या कह दिया, पेनक्रियास। ये कौन सी ग्लैंड होगी, हेट्रोक्राइन। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करेगी, जो डाइजेशन में हेल्प करेगी, और हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज करती है। टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म भी रिलीज कर रहा है, और इसका कुछ पार्ट क्या भी रिलीज करेगा, मेल हार्मोन भी रिलीज करेगा। और ओवरी भी क्या करती है बेटा, ओवर रिलीज करेगी, जिसका कुछ पार्ट क्या भी रिलीज करेगा, फीमेल हार्मोन भी रिलीज करेगा। आई मेरी बात समझ में। तो मैं दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ इस ग्लैंड के बारे में। हमने क्या पढ़ा बेटा, इसको मेनली हमने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्रीशन हमने कितनी टाइप पढ़ी है, 3 टाइप। पहले हमने क्या पढ़ी है बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़ी है, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी, और फिर हमने क्या पढ़ी है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड पढ़ी। एक्सो मतलब अपने सिक्रीशन कहाँ करेगी, ऑन बॉडी सरफेस। कहाँ करेगी बेटा, ऑन द बॉडी सरफेस। और ये कहाँ पर कर रही है, ब्लड के, ठीक है। ये कहाँ करेगी, एंडो, और ये क्या, इसका कुछ पार्ट क्या होगा, एक्सो, कुछ पार्ट क्या होगा इसका, एंडो होगा। अब अगर हम बात करेंगे एक्सोक्राइन पे, ये क्या करेगी बेटा, डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीट करती है, इसलिए ग्लैंड को हम क्या कहेंगे, डक्ट ग्लैंड भी कहेंगे। और ये अपनी सिक्रेशन किसी डक्ट से नहीं करेगी, इसलिए हम क्या कहेंगे, डक्टलेस।
इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें, क्या बताया हमने, सलाइवरी ग्लैंड बताया, ठीक है, जिसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ग्लैंड होगी, हमारी टीयर ग्लैंड है, हमारी ऑयल ग्लैंड आएगी, हमारी मिल्क ग्लैंड आएगी, ये सब कौन सी ग्लैंड होगी, एक्सोक्राइन। और जो हार्मोन सिक्रेट करने वाली ग्लैंड होगी वो कौन सी होगी, एंडोक्राइन। और जो दोनों चीज को सिक्रेट करेगी वो क्या होगी, हेट्रोक्राइन। आपको यहाँ पे दो ही चीज पढ़नी है, टेस्टिस पढ़ना है, ओवरी और पैनक्रियास। इन सब ग्लैंड के बारे में हम 10th क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आई मेरी बात समझ में बेटा? तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की पूरी टाइप्स पढ़ ली है। तो हम फटाफट रिवाइज करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो टाइप्स पढ़ी है बेटा, जब हमने टाइप्स पढ़ी है वो हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमने क्या पढ़ा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड नंबर पर हमने क्या पढ़ा, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। एंड फोर्थ नंबर पर हमने क्या पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसको हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया था, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार। ठीक है बेटा, सिंपल सीलिएटेड एंड सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। फिफ्थ नंबर पर हमने क्या पढ़ा बेटा, सूडो स्ट्रैटिफाइड। क्या पढ़ा हमने, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसको भी हमने दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एंड सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया बेटा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस में अगर हम बात करें तो कैसी शेप बताई हमने, वेरी गुड, याद है ना आपने, पॉलीगोनल फ्लैट होगी, पेमेंट टिश्यू कहा जाएगा। इसकी पोजीशन याद रखना, ब्लड वेसल्स हो गई है, लिम्फ वेसल्स हो गई है। और हमने किसके अंदर बताया बेटा, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट के अंदर, बॉमन कैप्सूल्स के अंदर बताया। सिंपल क्यूबॉइडल हमने क्या बताया, क्यूब लाइक शेप होगी। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी हमारे अंदर, जो हमारी कौन सी होती है, मोस्टली ग्लैंड्स हो गई है, ठीक है, टेस्टिस ओवरी है, यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट होगी, क्यूबॉइडल। और अगर हम बात करें यहाँ पे कॉलमनार के बारे में, क्या बताएंगे हम, कॉलमनार के लिए कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा, ये मेनली प्रेजेंट कहाँ पे होगी हमारे यहाँ पे, कहाँ होगी बेटा सॉरी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर होगी। सिंपल सीलिएटेड, सीलिया प्रेजेंट है, तो क्यूबॉइडल कहाँ पे प्रेजेंट थी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट थी। और ये कहाँ प्रेजेंट थी, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट थी। सूडो स्ट्रैटिफाइड अगर हम बात करेंगे, फॉल्स दिखाई देगी, ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगी। और ये कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारे डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में होगी। और फिर हमने क्या बात की, ग्लैंडुलर एपिथेलियल, जो ग्लैंड को क्या होगी, कुछ सिक्रीट करेगी। इसमें हमने तीन पढ़ी, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो हमारा पूरा का पूरा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होता है। ओके।